हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 12वीं क्लास का अकाउंट्स का जो टॉपिक है कैपिटल ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। देखिए, आज हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे समझेंगे, क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट को करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कैपिटल क्या होती है। देखिए, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो होता है बिजनेस में पैसे लगाना, मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, जिसको हम एक साधारण सी भाषा में पूंजी कहते हैं। पूंजी के रूप में हम लोग अपना बिजनेस या हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब बिजनेस के अंदर एक अकाउंट खोला जाता है जिसमें उस पूंजी को, आपके द्वारा लगाई गई उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उस अकाउंट को ही या उस लेजर में खोले गए उस अकाउंट को ही हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो ये बात तो क्लियर है भाई, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो पूंजी बन गया, और उस पूंजी को जिस भी अकाउंट में शो किया जाता है, दिखाया जाता है, वो हमारे पास कैपिटल अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो बात आती है उसमें यहाँ पे कहा गया है, हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट को शो करने के लिए या बनाने के लिए, दिखाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, जो कि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अगर इसको ये कहा जाए कि हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में, अपने अकाउंट्स की बुक्स के अंदर, लेजर के अंदर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, इसमें पहला हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास है भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए, हमारी जो कैपिटल होती है वो दो चीज़ें, पहला तो वो पैसा जो हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो अगर हम ये मेथड अपनाते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया पैसा पूंजी के रूप में वो हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते जब तक कोई परमानेंट ड्राइंग या कोई परमानेंट एडिशनल कैपिटल ना लगाई जाए। लेकिन उसके साथ ही पूरे साल बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू होते रहते हैं। तो इन दोनों के लिए हमने दो अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। पहले फॉर्मेट का नाम, जिसको हम नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के रूप में समझते हैं, उसी के साथ हमने एक और अकाउंट, एक और फॉर्मेट यहाँ पे ओपन करना होगा, यूज़ करना होगा, जिसको हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में पहले यानी कि ए पार्ट को पूंजी खाता कहा जाता है और बी पार्ट को यहाँ पे चालू खाता कहा जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लीजिए। मैं इन दोनों का फॉर्मेट अब आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले तो बात, जब कैपिटल अकाउंट की बारी करी जाए, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक ही व्यक्ति का पूंजी खाता बनाया है। अब अगर मान लो हमारे पास कई पार्टनर्स हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, जो हमारे पास अमाउंट वाला कॉलम है ये बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी हो जाएगा। 3 अलग अलग व्यक्तियों के, ये पर्टिकुलर सेम रहने वाला है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि सभी को या सभी के अमाउंट्स सेम सेम रहती हैं, बस कॉलम्स इंक्रीज हो जाते हैं ए बी सी। लेकिन अब मैं यहाँ पे कॉलम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई, ये जो मैंने एक ही बंदे के नाम का यानी कि रमेश कैपिटल अकाउंट मैंने खोला, यानी कि कोई रमेश नाम का बंदा है जिसने अपना बिजनेस शुरू करा है। अब उसके बिजनेस में उसकी पूंजी को उसी के नाम से दिखाया जाता है, जैसे कि रमेश कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस, रमेश कैपिटल अकाउंट हो गया। अब देखिए, हर एक अकाउंट की आपको पता है 2 साइडें होती हैं। 2 साइडें यानी कि एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। समझ में आई बात? यहाँ पे देखिए आप, डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट साइड, और दूसरी क्रेडिट साइड। अब इस बात को भी समझ लीजिए
जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत खाता होता है जिसके अंदर जो रूल फॉलो किया जाता है नॉर्मली वो होता है हमारे पास डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी अमाउंट पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में से निकालेगा वो अमाउंट पार्टनर जो निकाल रहा है वो डेबिट साइड लाई जाएगी, यानी कि जिससे बंदे की कैपिटल कम होगी। यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई गई है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो है हमारे पास कि भी सबसे पहला लिखा हुआ है कैश या बैंक, यानी कि टू कैश और बैंक अकाउंट। ये क्या है? अगर मान लो भाई व्यक्ति ने बिजनेस के अंदर ये स्टार्टिंग में जो कैपिटल उसकी लगी होती है, इनिशियल कैपिटल जो होती है उसको ओपनिंग कैपिटल भी कहा जाता है। मान लीजिए ये उसने 1000 लगा रखी है और अब उसको किसी कारण से ज़रूरत पड़ गई या वो अपनी पूंजी को परमानेंटली कम करना चाहता है तो वो कुछ पैसा अपने कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेगा, जिसको परमानेंट ड्राइंग के रूप में यहाँ पे समझा जाता है। ठीक है, अब ये परमानेंट ड्राइंग हो गई भाई, यानी कि निकल गया ये पैसा। अब उसी के साथ वो कोई एडिशनल कैपिटल अगर लगाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड। अब देखिए इसमें जो रूल फॉलो किया जा रहा है वो चीज़ यहाँ पे है कि भी उसने 1000 लगाए तो वो क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट द गिवर, जिसने पैसा दिया उसको क्रेडिट कर दिया। रमेश ने पैसा दिया तो रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया ना, समझ में आई बात? रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया उतनी ही अमाउंट से जितनी उसने दी, और जितना उसने निकाल लिया उससे उसको डेबिट कर दिया, यानी कि डेबिट द रिसीवर। अब अगर वो एडिशनल कैपिटल लाता है तो वापस फिर से उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है क्रेडिट द गिवर। क्लियर हुआ? अब इसके अलावा जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल में और कोई चेंज होगा ही नहीं। अब अगर मान लो वो कोई भी एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लाता ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, और उसने कोई ड्राइंग नहीं करी तो ये भी नहीं होगा। तो अब बचा क्या? ओपनिंग कैपिटल ही बाद में क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी, यानी कि यही ओपनिंग कैपिटल, अब घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो टू बैलेंस कैरी डाउन यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो दोनों सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब कैपिटल में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ये सिस्टम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। अब इसके बाद पार्टनर को और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं भाई। उसने जो भी यहाँ पे देखो कैपिटल लगाई हुई है इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसने कोई ड्राइंग अगर कर रखी है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको सैलरीज भी मिलेंगी, उसको कमीशन भी मिल सकता है, उसको और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उसको रिसीव हो सकती हैं। तो उनको कहाँ पे लिखे? उनको तो यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाने से हमारी पूंजी में बदलाव हो जाएगा। और मेथड हमने कौन सा यूज़ कर लिया? फिक्स कैपिटल का। तो उसके लिए एक तरीका है, वो क्या है? इसी के साथ एक और फॉर्मेट बन जाता है जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, वो है करंट अकाउंट का। यहाँ पे देखिए आप, रमेश करंट अकाउंट मैंने खोला हुआ है या बनाया हुआ है, एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए ये जो चीज़ हमारे पास है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टार्टिंग में बैलेंस दोनों तरफ बाई बैलेंस कैरी डाउन या फिर टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है। प्लीज़ इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए फर्म के पैसे पार्टनर ने देने आए, यानी कि मान लो भी पिछले साल जो भी लेन देन हुआ, जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ, उसमें पार्टनर के हिस्से में लॉस आ गया, हानि आ गई, तो तब क्या होगा? तो वो हानि अगले साल पूरी करी जाएगी ना, उससे ली जाएगी। तो वो हानि यहाँ पे, ओपनिंग जो लॉस होता है वो यहाँ पे भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इसका मतलब है कि भी अगर हमारा शुरुआती बैलेंस नेगेटिव हो या हमारे को हानि दिख रही हो तो यहाँ पे, और अगर हमारे को प्रॉफिट हो या हमारा जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो पर्टिकुलर बंदा जो फर्म के अंदर मौजूद है, जो पार्टनर है, उसने फर्म के देने नहीं बल्कि फर्म से लेने हैं, उसका बैलेंस पॉजिटिव है, तो शुरुआत यहाँ से करी जाएगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है। करंट अकाउंट अगर वहाँ पे खुलवा रहा है वो आपसे, तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट साफ साफ दे देगा, तो आपको यहाँ पे कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। अब उसी के साथ देख लीजिए जो ड्राइंग्स है, देखिए मैंने ड्राइंग्स की बात करी थी, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी ड्राइंग्स था और यहाँ पे भी ड्राइंग्स है, तो बच्चा अब कंफ्यूजन में आ जाएगा, भाई ये ड्राइंग्स वहाँ पे भी और एक ही चीज़ दो दो जगह पे कैसे आ सकती है। देखिए ड्राइंग्स को हम दो तरीके से समझते हैं। पहली जो मैंने पहले वर्ड इस्तेमाल किया परमानेंट, ठीक है, परमानेंट ड्राइंग, यानी कि ऐसी ड्राइंग जो हमारी कैपिटल में से परमानेंटली कर ली गई, उससे हमारी पूंजी पूर्ण रूप से हमेशा के लिए कम हो गई, उसको परमानेंट ड्राइंग। और कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती है जिनको नॉर्मली बंदा हर साल लेता रहता है, यानी कि ड्राइंग्स जो है वो दो तरीके से करी जा सकती है। पहला आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी में से आहरण, जो कि परमानेंट आहरण के रूप में समझी जाती है, हमेशा के लिए किया गया आहरण इसको माना जाता है। और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए ये आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो यहां पे दिया हुआ है जो ड्राइंग वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही है, यानी कि ये वो नॉर्मल ड्राइंग है, ये वो साधारण ड्राइंग है जो उसने अपने प्रॉफिट्स में से निकाली है, इसका उसकी पूंजी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो भी ड्राइंग वो निकाल रहा है उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। लेकिन ध्यान रखें परमानेंट ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ता, ब्याज सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी ड्राइंग या रूटीन में जो ड्राइंग होता है उसी पे देना पड़ता है, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग है उसी पे ब्याज देना पड़ता है। अब आप कहोगे परमानेंट ड्राइंग पे क्यों नहीं, क्योंकि वो पैसा अब बिजनेस का हिस्सा है ही नहीं, वो तो बिजनेस में से परमानेंटली निकल चुका है। और परमानेंटली कैसे, यानी कि वो पैसा मालिक का था, मालिक ने ले लिया। समझ में आई बात, यानी कि अब बिजनेस के पास मान लो 1000 से बिजनेस शुरू किया, उसने 200 रुपये निकाल लिए, तो बिजनेस अब 800 रुपये से ही बिजनेस करेगा, उसकी कैपिटल अब 800 की ही हो जाएगी। और जो 200 निकाल लिए हैं वो परमानेंट ड्राइंग, उसके ऊपर पार्टनर ने ना ब्याज देना ना कुछ देना। लेकिन जो ड्राइंग वो आहरण कर रहा है प्रॉफिट्स में से, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। और ये इंटरेस्ट देख लीजिए करंट अकाउंट के डेबिट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इससे पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको थोड़ी सी देर में जब इस टॉपिक पे दोनों साइड का एक साथ क्लियर करेंगे। अब मैं आता हूँ क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई देखिए जैसे उसने ड्राइंग पे ब्याज दिया वैसे ही बिजनेस को दी गई पूंजी पर वो ब्याज लेगा। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ भी ना कहा जाए तो 6% का जो गवर्नमेंट रेट होता है, जो हमारे पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा हुआ कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो अपनी पूंजी पर 6% एनुअली के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेने के हकदार हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में उनके ये अधिकार कैंसिल भी कर दिए जाते हैं, समाप्त भी कर दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली लिया जाता है। वो एक्सेप्शंस मैं फिलहाल आपको उसके चक्कर में नहीं डालूंगा, मैं वो आगे आएंगे तब बताऊंगा। अब बात करता है भाई उनको कोई सैलरी मिलेगी यहाँ पे, भाई कोई सैलरी मिलती है तो वो चीज़ यहाँ पे, कोई कमीशन मिलता है तो वो। अब आप देखोगे ध्यान से डेबिट साइड जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सीधा सीधा पार्टनर्स के लिए खर्च है, एक्सपेंडिचर है, या यूं कहा जाए खर्च ना कहते हुए, एक्सपेंडिचर ना कहते हुए मैं ऐसा भी कह सकता हूं ये पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस को दिया है, या यूं कहा जाए उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट में से ये पैसा खर्च हो रहा है। समझ में आई बात। अब इसी तरफ अगर मैं क्रेडिट साइड आता हूं तो ये पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, इससे उसका क्रेडिट साइड बढ़ती चली जाएगी और डेबिट साइड इस बैलेंस को कम करेगी, घटाएंगे ना आपस में एक दूसरे से, तो इसीलिए।
अब बात करता हूं, मैं उसी टॉपिक पे आ जाता हूं जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए छोड़ा था। यहाँ पे ये चीज़, तो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दौरान हमको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिला, यानी कि वो प्रॉफिट जो एट द एंड पार्टनर्स में बांटना था। ठीक है, जिसको आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लास्ट में जो चीज़ निकलती थी, या तो वहाँ पे बांटने लायक प्रॉफिट बचता था या फिर बांटने लायक हानि बचती थी। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हानि आती है, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका वो लॉस शो करता है, तो वो यहाँ पे डेबिट साइड हम लिख देंगे। ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना था वो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रॉफिट शो करता है तो हम उस प्रॉफिट को यहाँ पे पार्टनर के क्रेडिट साइड डाल के दिखा देंगे। ठीक है, अब ये सारी आइटम्स को कंसीडर करने के बाद फिर हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का आपस में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि एक दूसरे में से घटा के देखेंगे। अब बैलेंस दो हो सकते हैं, या तो बंदे के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करेगा, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तब हमारे पास आएगा यहाँ पे ये चीज टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि डेबिट साइड में लिखना है, इसको क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। इसका मतलब बंदा सॉल्वेंट है, उसके पास पैसा है, और अगर मान लो ये चीज ना होकर ये बैलेंस हमारे पास नेगेटिव, यानी कि डेबिट साइड, यानी कि खर्चा ज्यादा और आमदनी कम हो जाए, तब उस सिचुएशन में हम लॉस शो करेंगे, जो कि यहां पे लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। आई होप कि भी आपको करंट अकाउंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी चीज को नेक्स्ट, यानी कि जो दूसरा फॉर्मेट हमारे पास है उसके थ्रू देखिए, हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट को तो करा कि भी उसमें दो चीजें यहाँ पे कंसीडर कर ली जाती हैं। पहला हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा हमारे पास कौन सा, करंट अकाउंट बनता है। लेकिन कई सिचुएशन में एक दूसरा फॉर्मेट भी अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि अस्थाई या फिर परिवर्तनशील कैपिटल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्या होता है इस सिचुएशन में, आप देखेंगे इसमें एक ही खाता बनाना होता है, एक ही। देखिए कैसे, अभी तक हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को अलग से तैयार करा, करंट अकाउंट को अलग से तैयार करा, यानी कि एक फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का था, फिर दूसरा फॉर्मेट करंट अकाउंट का था ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास है एक ही अकाउंट बनाएंगे और उसी का नाम कैपिटल रख देंगे। अब जो भी लेना देना होगा वो सब इसी में से होगा। अलग अलग करंट और कैपिटल अकाउंट बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये मेथड हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मेट के रूप में इसको समझाने की कोशिश करी, कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को जब मर्ज कर दिया जाएगा, मिक्स कर लिया जाएगा, तो रिजल्ट में हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आएगा। अब देखिए वही वाला रूल फिर से फॉलो होता है भाई। कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में होता है और इसके डेबिट साइड लिखी हुई सारी की सारी आइटम्स पार्टनर के कैपिटल को कम करते हैं, यानी कि ये वो अमाउंट है जो पार्टनर बिजनेस में से निकाल चुका है, जिससे पार्टनर की पूंजी कम हो जाती है। क्लियर हुआ ना ये चीज़, और इसीलिए हम इनको डेबिट साइड मेंशन करते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लिखा भी हुआ है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हो और बोल के बता रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फॉर्मेट देखिए क्या है। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि भी हमारे पास कैपिटल अलग और करंट अलग बनता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, ये ओपनिंग कैपिटल डाला, उसके बाद एडिशनल कैपिटल कोई होता है, उसके बाद पूंजी पर ब्याज मिलता है, फिर सैलरीज अगर कोई मिली है, कोई कमीशन अगर मिला हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब उसके साथ अगर कोई ड्राइंग करी है तो वो यहाँ पे, और इस ड्राइंग के ऊपर ब्याज है। ये भी ध्यान में रखना, परमानेंट ड्राइंग अगर है
तो उसके ऊपर ब्याज नहीं होगा। ये ड्राइंग हमारे पास जो है नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है और ये इनबिल्ट समझना होता है। इसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है ना वो प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे ही चार्ज करना है और उसके बाद फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है, अब जैसे हमारा कंप्लीट हो गया तैयार, इसको तैयार होने के बाद मैंने इस तरफ का टोटल करना है और इस तरफ का टोटल करना है और इन दोनों में वापस फिर से कंपैरिजन करना है, इक्वल है कि नहीं है, ग्रेटर देन है या लेसर देन, जो भी हमारे पास है ग्रेटर देन है या लेसर देन है। ठीक है, तो ये चीज़, तो उसका रिजल्ट हमेशा यहाँ पे आता है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, अब बंदा कहेगा सर जी क्या ये टू बैलेंस जो यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है और वो तब जब बंदा कंगाल हो गया हो, इंग्लिश में कहें तो इंसॉल्वेंट हो गया हो, यानी कि अब उसके पास पूंजी ही नहीं बची। तो जब वो कंगाल हो गया, उसके पास पूंजी नहीं बची, तो उसको बिजनेस से निकाल दिया जाता है। तो तब उसका कैपिटल अकाउंट का होने का कोई मतलब ही नहीं, उसको तो फिर हटा ही दिया जाएगा बिजनेस में से। लेकिन नॉर्मली हमारा कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो इस तरफ क्लोजिंग बैलेंस ही आता है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैपिटल अकाउंट या कैपिटल क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या इसका फॉर्मेट है, कितने तरीके से इसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप अपनी कॉपीज़ पे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेरी है वो क्लियर हो। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बात करने के लिए फ्री हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।